हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया ही होंगे। तो पिछली क्लास में आपने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इन फिगर 10.13, ये सामने एक फिगर दे रखी है 10.13, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल। दो लाइंस हैं जो टेंजेंट्स हैं सर्कल के, और वो दोनों पैरेलल हैं विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी। एक और टेंजेंट है ए बी, ये जो लाइन है ये ए बी एक और टेंजेंट है with point of contact C intersecting XY at A or X dash X Y dash at B. Prove that angle AOB, ये वाला एंगल जो एंगल O है उसको 90 डिग्री प्रूव करना है। तो चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। बढ़िया क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है आपके। तो क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपके पास फिगर दे रखी है। फिगर के अंदर दो पैरेलल लाइंस हैं जो दोनों टेंजेंट हैं, एक्स वाई और एक्स डैश एंड वाई डैश। दो पैरेलल टेंजेंट हैं और एक और टेंजेंट है ए और बी, जो एक्स वाई को ए और बी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जो टेंजेंट बन जाता है सी पर। सी पर इसका नाम है सी। इसका मतलब मैं अगर इस टेंजेंट लाइन से इसको जोड़ देता हूं, इस सी पे टेंजेंट लाइन है। जो पी एंड क्यू है वो इसका डायमीटर है, सेंटर ओ है। करेक्ट। तो बस इस क्वेश्चन को समझने के लिए बेसिकली आपको जो निकालना है आपको ये वाला जो एंगल है, ये कंप्लीट एंगल निकालना है आपको, जो आपको मैंने ग्रीन कलर से करके दिखाया है। तो चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OCA, दोनों को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो OP इक्वल्स टू OC, क्यों है? बोथ आर रेडियाई। और PA इक्वल्स टू CA। ये दोनों इक्वल क्यों हैं? क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, ये वाली लाइन, ये एक आउटसाइड पॉइंट हो गया ए पॉइंट, और यहां से बेसिकली ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों टेंजेंट पॉइंट हैं। तो इन दोनों टेंजेंट पॉइंट को इक्वल माना जाता है एक पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट से अगर इस पे टेंजेंट डाला जाता है। तो AO इक्वल्स टू OA, बोथ आर कॉमन, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाती है। इसलिए ट्राइंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OCA, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है इसलिए एंगल PAO इक्वल्स टू एंगल CAO बिकॉज ऑफ CPCT। अब PAO और CAO यानी कि इस एंगल की बात कर रहे हैं हम, इस एंगल की बात कर रहे हैं और इसकी, ये दोनों इक्वल हैं। तो हम इसको ऐसा मान लेते हैं, लेट से x ईच, दोनों को x मान लेते हैं। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है आपके लिए,
ये वाला एंगल भी x हो गया और ये वाला एंगल भी x हो गया, क्योंकि दोनों हमने अभी अभी प्रूव किए दोनों एंगल इक्वल हैं। आगे चलेंगे, दूसरा ट्राइंगल ओ क्यू बी, नीचे वाले दोनों ट्राइंगल ले लेंगे। सिमिलरली इन ट्राइंगल ओ क्यू बी एंड ट्राइंगल ओ सी बी, नीचे वाले दोनों ट्राइंगल उठा लिए। अब ओ क्यू इक्वल्स टू ओ सी है, बोथ आर रेडियाई। ऐसे ही बी क्यू इक्वल्स टू बी सी है, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट बी, टेंजेंट फ्रॉम बी, करेक्ट। और ओ बी इक्वल्स टू बी ओ है, ये कॉमन हो गया, करेक्ट। तो क्या होगा, इसलिए ट्राइंगल ओ क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ सी बी। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंसी है इनकी, तो एंगल ये भी क्या होगा, ये भी ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी है, क्योंकि जो ये पॉइंट बी पॉइंट है वो सी पॉइंट से भी टेंजेंसी है, तो ये टेंजेंसी बी पॉइंट पर और क्यू पॉइंट से भी दोनों इक्वल डिस्टेंस पे होते, तो बी सी और क्यू बी दोनों इक्वल होते हैं, ये वाली पॉइंट, करेक्ट। तो एंगल ओ बी क्यू इक्वल्स टू एंगल ओ बी सी। लेट्स से दोनों को मैं y ईच मान लेता हूं, y ईच। बिकॉज ऑफ CPCT, करेक्ट। तो इसका मतलब एंगल जो B है, ये वाले एंगल जो दिखाई दे रहे हैं, इसको मैं ग्रीन कलर से यहाँ मार्क कर दूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बोथ आर इक्वल्स टू y। तो ये आपको y मेंशन कर देता हूं मैं यहाँ पर इसको, दिस एंगल इज y और दिस एंगल इज अगेन y। बड़े ध्यान से इसको समझना है, क्योंकि ये वाली चीजें ही प्रूव करने के बाद हमको सब कुछ क्लियरिटी आएगी। फिगर ऊपर कर देता हूं, थोड़ा सा समझ में आएगा। सिंस POQ is a diameter of circle, तो ये क्या हो गया, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। डायमीटर हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। तो अगर मैं चलूं इन क्वाड्रिलेटरल PABQ, थोड़ा सा फिगर और दिखा देता हूं, ये रहा PABQ, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये करेक्ट। तो इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, तो एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल Q 360 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो इसके इंटरनल एंगल्स होंगे वो 360 डिग्री होगी। तो एंगल जो P है और एंगल जो Q है, क्योंकि ये टेंजेंट है सेंटर से, ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा, करेक्ट। तो एंगल P इज 90 डिग्री प्लस एंगल A जो है वो x प्लस x है, यानी कि 2x है, और एंगल B जो है वो y प्लस y है, इसका मतलब 2y होगा। इसका मतलब एंगल Q जो है वो भी 90 डिग्री क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, इन सब का टोटल 360 डिग्री है। तो 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 360 माइनस 180, करेक्ट। तो 2x प्लस y
इक्वल्स टू 180 डिग्री और x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। x प्लस वाई की वैल्यू 90 डिग्री यहाँ पर पता लग गई है, करेक्ट। यानी कि अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं, जो बीच का ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों का सम 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये वाला ट्राइंगल भी अपने आप 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो अब उस ट्राइंगल को उठा लेते हैं। इन ट्राइंगल AOB, एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B विच इज 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो x प्लस एंगल O प्लस एंगल Y इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x प्लस वाई प्लस एंगल O इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x प्लस वाई अभी हमने प्रूव किया था 90 डिग्री, प्लस में एंगल O इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल O इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री विच इज 90 डिग्री। यही हमको प्रूव करना था। तो एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड, करेक्ट। तो बस इतनी सी बातें हैं जो आपको सीक्वेंस में जोड़नी है, तभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, मगर बेसिक इसकी बातें समझ में आ जाएंगी तो आपको इस क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ढंग से दो बार करेंगे तब जाके आपको आसानी से आ पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री, यानी कि वो 90 डिग्री होगा, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा कि क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है कि अगर एक सर्कल है और उसके टेंजेंट पॉइंट से अगर दो लाइनें खींची जाएं जो एक एक्सटर्नल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, जो P है, इसका टेंजेंट पॉइंट है A और B और सेंटर उसका O है, तो ये वाला जो एंगल है वो X एंगल सप्लीमेंट्री होगा Y के, यानी कि दोनों का सम 90 डिग्री बोल गया, दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल मतलब इन दोनों सम, इसके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो 180 डिग्री के होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, यानी कि एक दूसरे के। दोबारा से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बारी। प्रूव दैट द एंगल्स बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर, यानी कि जो टेंजेंट से सेंटर की तरफ जो लाइनें जा रही हैं उससे ज्वाइन करने पे जो एंगल बन रहा है, और दो टेंजेंट के जोड़ने से जो एंगल डेवलप हो रहा है, इन दोनों एंगल का जो सम है वो दोनों 180 डिग्री यानी कि सप्लीमेंट्री होंगे एक दूसरे के। तो इसको सिंपल है, क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो बेसिकली हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, अगर इस एंगल को मैं एंगल x मान लूँ और इसको y मान लूँ, तो एंगल x प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि सप्लीमेंट्री। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट से सेंटर पे, तो ये दोनों 90 डिग्री हो गए। तो OA इज परपेंडिकुलर ऑन PA एंड OB परपेंडिकुलर ऑन PB। ऐसा क्यों है? बोथ आर टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो उसका परपेंडिकुलर होता है, इनक्वाड्रिलेटरल PAOB, एंगल P प्लस एंगल B प्लस एंगल O प्लस एंगल PA, ये एंगल A हो गया, PA प्लस O प्लस B,
equals to 360 degree. Angle sum property of quadrilateral, करेक्ट। तो ये हमने x माना था, x प्लस एंगल A 90 डिग्री है, एंगल A 90 डिग्री है क्योंकि अभी हमने देखा है वो, और एंगल y जो है वो एंगल O है, और एंगल B जो है वो भी 90 डिग्री है, तो 360 डिग्री आ गया। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 माइनस 180 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यही हमको प्रूव करना था। तो x प्लस वाई equals to 180 degree, hence proved because it is supplementary. तो हमें जो प्रूव करना था उसको हम लिख देते हैं, hence angle between the two tangent drawn from external point and angle subtended by joining the line segment AB at the center is supplementary. यही हमको बेसिकली प्रूव करना था। क्या बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 भी क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो ये भी इसका इस तरह का क्वेश्चन हमने किया हुआ था और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस समय शायद एग्जाम्पल में था ऐसा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे वो क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट बताया। क्वेश्चन नंबर 11 प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सेंटर सर्कल इज रोम्बस। तो आपको रोम्बस प्रूव करना है इसको, करेक्ट। तो एक सर्कल है जिसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक पैरेललोग्राम, जो बेसिकली टेंजेंट पॉइंट अगर मैं इसको दे देता हूँ P, टेंजेंट पॉइंट Q, टेंजेंट पॉइंट R और टेंजेंट पॉइंट S, और जो ये एक पैरेललोग्राम है तो इससे बेसिकली ये जो इसकी इंटरसेक्टिंग लाइन है इसको A, B, C और D में लिख देता हूँ। ठीक है, देखने में नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं है, पैरेललोग्राम नहीं लग रहा है, मगर फिर भी मैंने इसको पैरेललोग्राम बना दिया है। पैरेललोग्राम मान लेंगे बस इसको। इसकी एक लाइन ठीक कर देता हूँ जिससे पैरेललोग्राम दिखाई दे आपको। करेक्ट, अब इसका पैरेललोग्राम जैसा लग रहा है, करेक्ट, अब ठीक है। तो ये पॉइंट टेंजेंट पॉइंट P हो गया, और ये A और B और C और D इसके 4 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं जो पैरेललोग्राम जो बना रहा है, P पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 11 टू प्रूव क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें इसको पैरेललोग्राम बनाना है। तो AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA। अगर ये प्रूव हो जाता है ये पैरेललोग्राम माना जाएगा, ये रोम्बस माना जाएगा बेसिकली, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। यहाँ पर क्या है गिवन, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो नेचुरल सी बात है AB इक्वल्स टू CD, जो उसके अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होंगी।
बी सी इक्वल्स टू ए डी। ये 1 नंबर दे रहा हूँ, ये 2 नंबर देता हूँ, ये क्या हो गई, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। करेक्ट। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, प्रूफ कर देते हैं इसका। ए एस इक्वल्स टू ए पी है। ए एस इक्वल्स टू ए पी क्यों है? क्योंकि दो टेंजेंट पॉइंट्स हैं, एक सिंगल एक्सटर्नल पॉइंट ए है, तो इसको मैं लिख सकता हूं टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए। ऐसे ही बी क्यू इक्वल्स टू बी पी है, टेंजेंट फ्रॉम बी। ऐसे ही सी क्यू इक्वल्स टू सी आर है, टेंजेंट फ्रॉम सी। और ऐसे ही डी एस इक्वल्स टू डी आर है, बिकॉज ऑफ टेंजेंट फ्रॉम डी। अगर इनको मैं सबको ऐड कर दूं, एडिंग ऑल दीज, तो ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी आर, एस बी क्यू प्लस सी क्यू। अच्छा, इसको मैं इसको लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, सी आर और सी क्यू, और ये डी एस है। ए बी प्लस बी क्यू प्लस सी आर प्लस डी एस इक्वल्स टू ए पी प्लस बी पी प्लस सी क्यू प्लस डी आर। एस, तो ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस अलग से को निकाल लेते हैं, और प्लस में बचा क्या, बी क्यू प्लस में सी आर। बी क्यू, अच्छा इसको मैं सी क्यू ही लिख दूंगा, सी क्यू, इसको सी आर लिख देता हूँ, सी क्यू और सी आर ही है। बी क्यू, दिस बी क्यू प्लस में सी क्यू इक्वल्स टू ए पी प्लस में बी पी एंड सी आर प्लस में डी आर। तो ये बन जाता है ए डी प्लस में बी सी इक्वल्स टू ए बी प्लस में डी सी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 तीनों आपके सामने है। ये 1, 2 हमने जो इक्वेशन बनाई थी, क्योंकि पैरेललोग्राम में ए बी इक्वल्स टू सी डी और बी सी इक्वल्स टू ए डी है, तो इसमें इसको पुट कर देते हैं फ्रॉम 1 and 2 and 3, 1, 2 and 3। तो ए डी इक्वल्स टू ए डी प्लस ए डी कर देता हूँ, ए डी प्लस ए डी, क्योंकि जो बी सी है वो भी ए डी के इक्वल है, ये रहा बी सी वो ए डी के इक्वल है, इक्वल्स टू सी डी प्लस सी डी, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ ए डी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ सी डी, इसलिए ए डी इक्वल्स टू सी डी के बराबर होगा। तो यहाँ पर ए डी इक्वल्स टू सी डी है ही, और ए डी इक्वल्स टू बी सी भी है, ठीक है, और जो सी डी है वो भी ए डी के इक्वल हो गया। तो बस सारी लाइनें आपस में इक्वल हो चुकी हैं। सो ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, यही हमें प्रूव करना था। सो इट इज अ रोम्बस। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। आसानी से नहीं होता ये क्वेश्चन, बहुत चीजें आपको समझनी पड़ेंगी इसके अंदर। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle. एक ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल है, यानी कि ट्राइंगल ने सर्कमस्क्राइब कर रखा है सर्कल को, ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, उसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, सच दैट अ सेगमेंट BD and DC into which BC is divided by the point of contact D. पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट D है जहां से वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बन रहा है, और उसका वो जो एक साइड है, जो पॉइंट BD है वो 8 सेंटीमीटर का होगा, और जो पॉइंट DC है, जो पॉइंट बनेगा वो 6 सेंटीमीटर का है। फाइंड द साइड AB एंड AC, दोनों साइड्स को निकालना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में भी इसको रखा जा सकता है। तो क्वेश्चन में जो जो दे रखा है, इसकी वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, इसकी वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, और रेडियाई जो है वो 4 सेंटीमीटर का है। यानी कि पॉइंट O अगर मैं इसको दे देता हूं तो OD जो है वो 4 सेंटीमीटर है। करेक्ट। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट द गिवन सर्कल touches the side AB and AC of the triangle at E and F respectively, जो आपको फिगर में दिखाई दे रही है, and length of the line segment AF, उसको हम x मान लेते हैं, BX, ठीक है। जो लाइन सेगमेंट AF है उसको, यानी कि यहां से यहां तक की जो लाइन है वो हमने x मान लिया। करेक्ट। तो इन ट्राइंगल ABC CF इक्वल्स टू CD है, वो है 6 सेंटीमीटर। क्यों है? बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट C, और BE है वो भी BD के बराबर होगा, और जो क्वेश्चन में 8 सेंटीमीटर है, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट B। और जो AE है वो AF के बराबर होगा, जो हमने x माना था, जो x है, बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट A। तो AB इक्वल्स टू AE प्लस BE इक्वल्स टू x प्लस 8। जो AB है, AB की वैल्यू AE प्लस BE हो जाएगा, जो हमारे पास AE हमारे पास x है, और जो BE की वैल्यू है वो यहाँ पर 8 है, क्योंकि हमने यहाँ पर AD और BD जो है वो इक्वल माने हैं। ये माने क्या है? वो तो होगा ही, क्योंकि पॉइंट एक सेम एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट खींचा जाता है। और अगर मैं CA की वैल्यू निकालूं, इसमें CA की वैल्यू वो होगा CF प्लस AF, जो आ जाएगा 6 प्लस x। और अगर BC की वैल्यू निकालूं, तीनों साइड्स की वैल्यू निकालनी है, BD प्लस CD, जो बन जाएगा 6 प्लस 8 इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में गिवन है जो, ठीक है जी।
तो ये तीनों चीजें हमने निकालनी है, बस अब तीनों साइड्स को कंप्लीटली निकालना है, मगर ये छोटी सी चीज नहीं है, बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखेंगे कि कैसे करा जा रहा है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी वो क्या होता है, यानी कि सेमी पेरीमीटर की डबल होगा। पेरीमीटर क्या होगा जी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए बी है एक्स प्लस 8 प्लस 14 प्लस 6 प्लस एक्स, सी ए की वैल्यू। तो अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 28, इसका मतलब 2x प्लस 14, करेक्ट। तो अगर मैं सेमी पैरामीटर निकालूं, सेमी पैरामीटर, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें नहीं हैं तो हमें इसके अंदर हीरोन्स फार्मूला का यूज करना पड़ेगा पैरामीटर निकालने के लिए। तो वो हो जाता है, इसको हाफ कर देंगे तो x प्लस 14 इसका सेमी पैरामीटर, यानी कि अगर मैं इसको हाफ कर देता हूं तो करेक्ट, सेमी पैरामीटर आ जाएगा x प्लस 14 सेंटीमीटर। तो अगर मैं एरिया निकालूं हीरोन्स फार्मूला से, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, उसका फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस पी और एस माइनस सी, करेक्ट। तो ए बी सी हमने वहां मान ही लिया है, साइड जो है एस, यहां पर क्वेश्चन में आई गया था हमारे पास एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14 रूट बाद में डालते हैं, रूट में है सब कुछ, बाहर बड़ा वाला एक सर्कल लगा, ब्रैकेट लगा देते हैं, x प्लस 14 एस माइनस ए की वैल्यू है x प्लस 8, करेक्ट। ये अलग बंद हो गया। दूसरे ब्रैकेट में s माइनस पी, तो s है x प्लस 14 माइनस b की वैल्यू है 14। तीसरा है s प्लस 14 और c की वैल्यू है हमारे पास 6 माइनस एक्स, 6 प्लस एक्स, सॉरी, करेक्ट। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा x प्लस 14, सारा रूट में ही आएगा, 6 और x और 8, करेक्ट। सॉल्व करने पे यही आएगा। तो ये वैल्यू आ गई 6x, x प्लस 14 और मल्टीप्लाई बाय 8। यानी कि 6x स्क्वायर प्लस 84x मल्टीप्लाई बाय 8 रूट में डाल देते हैं, 48x स्क्वायर प्लस में 672x रूट में डाल देते हैं। तो इसका रूट खोलते हैं, कुछ कॉमन नजर आ रहा है, 4 कॉमन नजर आ रहा है। ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस में 168x रूट में डाल देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे ज़्यादा भी सॉल्व करना पॉसिबल नहीं लग रहा है इसके अंदर, फिर भी हम इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीसी
जो ओ बी सी ट्राइंगल है, ओ बी सी, ये ओ बी सी, तो ट्राइंगल ओबीसी का जो एरिया है वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, जो बन जाएगा हाफ इंटू 14 इंटू हाइट जो है 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसी एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी, ये भी आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू हाफ इंटू 6 प्लस एक्स प्लस मल्टीप्लाई बाय में 4, जो वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही ट्राइंगल ओ ए बी को भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जो आ जाएगा हाफ इंटू 8 प्लस एक्स इंटू 4, जो बन जाता है 8 प्लस एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी को निकालने के लिए इन तीनों को प्लस कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को हमने हीरोन्स फॉर्मूला से जो निकाला था वो निकाला हुआ है 4 12x स्क्वायर प्लस में 168x सबका रूट इक्वल्स टू 28 प्लस में 6 प्लस x प्लस में 8 प्लस x, इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये आ जाएगा 28 प्लस में 12 प्लस में 2x प्लस में 16 प्लस में 2x। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 28 12 28 56 56 प्लस में 4x, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 4 12x स्क्वायर प्लस में 168x। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये आ जाएगा 4 12x स्क्वायर प्लस में 168x इक्वल्स टू 56 प्लस में 4x होल स्क्वायर, 4x का होल स्क्वायर करेक्ट। तो ये आ जाएगा 48, खोलेंगे इसको 48x स्क्वायर प्लस में 672x इक्वल्स टू 56 स्क्वायर प्लस में 4x का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 56 इंटू 4x करेक्ट। इसको भी फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 48x स्क्वायर प्लस में 672x
इक्वल्स टू 3136 प्लस में 16x² प्लस में 448x। इक्वेट कर देंगे इसको 48x² माइनस 16x² 672x माइनस 440x प्लस माइनस आएगा माइनस 3136 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा 32x² प्लस में 224x माइनस में 3136 इक्वल्स टू 0। 32 कॉमन आ गया, x² प्लस में 7x माइनस में 98 इक्वल्स टू 0। x² प्लस में 7x माइनस में 98 इक्वल्स टू 0। फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर देते हैं। x² और इसके टुकड़े हो जाएंगे प्लस में 14x माइनस में 7x माइनस में 98 इक्वल्स टू 0 और इसके फैक्टर्स निकल जाएंगे x प्लस में 14 माइनस में 7x में 14 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 14 और x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू माइनस 14 आ गया और x इक्वल्स टू 7 आ गया। तो किसी का मेजरमेंट माइनस में नहीं हो सकता, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। मेजरमेंट कभी भी माइनस में नहीं आ सकता। तो x मतलब 7 यानी कि 7 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ गई। तो हेंस AB की जो वैल्यू हमने x जो माना था वो है x प्लस b यानी कि 7 प्लस 8 b की वैल्यू जो थी इक्वल्स टू x प्लस 8 यानी कि 7 प्लस 8 दैट इज 15 सेंटीमीटर, यानी कि AB की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर और CA की जो वैल्यू थी वो होगी 6 प्लस x विच इज 6 प्लस 7 दैट इज 13 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर है, यही आपको क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला गया था। तो देख रहे हैं आप, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो जाता है। अब एक क्वेश्चन और रह गया, क्वेश्चन नंबर 13, वो अगली क्लास में हम करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो बन चुकी है। अगली क्लास में करते हैं।